राजस्थान की 7 सीटों पर इलेक्शन है और उन 7 सीटों की अगर सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है दौसा हॉट सीट की। दौसा सीट की इसलिए चर्चा है क्योंकि यहाँ से डॉक्टर सुखदेव मीणा के भाई है जगमोहन मीणा मैदान में, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से है डीसी बैरव मैदान में। जब से इस सीट पर डॉक्टर साहब के भाई ने नामांकन भरा है तब से ये सीट चर्चा में आ गई है पूरे राजस्थान में। जिस तरह पिछली बार जनता ने वो विश्वास नहीं दिलाया, वो भरोसा नहीं जताया, लेकिन इस बार देखना है कि जनता किस रूप में है, वो डॉक्टर साहब पे विश्वास दिलाती है, उनका प्यार जीतती है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखो, पिछले लोकसभा चुनाव में केवल यही नहीं, देश भर में एसटी एससी के लोगों को बहकाया गया, बरगलाया गया, गुमराह किया गया कि मोदी आ जाएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा और संविधान बदल देगा। मोदी आ गए तीसरी बार, न तो संविधान बदल रहे न आरक्षण खत्म कर रहे। तो अब वो लोग समझ गए हैं, इसलिए हमारी दौसा से प्रचंड मतों से जीत हो। जिस तरह वो वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने अलग अलग तरह से उसके अर्थ लगाए थे, कयास लगाए थे और एक तरह से वो तोड़ मरोड़ के भी पेश किया था, काफी वायरल हुआ था। मीडिया में चलता रहता है, तो विरोधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो हल्की सी बात को तूल देते रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जिस तरह बीजेपी हमलावर रहती है कांग्रेस पर, परिवारवाद के आरोप लगाती है, तो वहीं अब कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि अपने भाई को टिकट देके। परिवारवाद वो नहीं होता। परिवार वो होता है कि डुटासरा है और उसका बेटा तनिक भी कांग्रेस को काम नहीं कर रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उसको पैरासूट की तरह उतार दो। या और कोई नेता है जिसके भाई बेटे भतीजे जो कभी उनका कोई कंट्रीब्यूशन पार्टी में नहीं रहा हो, उसको पैरासूट की तरह उतार दे। तो अब जैसे गांधी परिवार है, क्या रोल रहा कांग्रेस में, लेकिन प्रियंका को वहां से उतार दिया। हमारे भाई तो 40 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में भी यातनाएं सहन की थी। वो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका बहुत डेडिकेशन रहा है और पार्टी को बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाई नहीं। आरक्षित सीट की बात की जाती है कि आरक्षित सीट पहले इस बार है, जो आरक्षित जो थे जनरल या उस तरह के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाता था। तो कांग्रेस दे सकती है आरक्षित सीट पर, तो बीजेपी भी दे सकती है। पिछले यहाँ आरक्षित वर्ग का यहाँ एमएलए रहा है, भुनियारा में आरक्षित वर्ग का रहा है, तो पार्टी जब कांग्रेस दे सकती है तो बीजेपी भी दे सकती अभी तक जनता का क्या रहा है माहौल? दिवाली है जो निकल चुकी है और चुनावी कैंपेन किस तरह है। तैयारी? हवा चल चुकी है। ये आंधी तूफान का रूप लेते हुए मतदान से पहले सुनामी बन जाएगी। सुनामी बन गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुरलाल जी, जो कह रहे हैं कि हवा चल चुकी है और तूफान आने वाला है और एक तर्जमानी के रूप में है, वो विजयी रथ है, वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, दौसा।